दोस्तों, आज हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में अनिवार्य पेपर में देखेंगे संप्रेषण के कार्य। व्यक्तिगत संदर्भ में यह ज्ञान के लिए विषय वस्तु उपलब्ध कराता है। यह सफलता के लिए मार्ग का निर्धारण करता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। यह व्यक्ति को सामाजिक बनाने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार संप्रेषण के कार्य में व्यक्तिगत कार्य है। अब देखते हैं सामाजिक संदर्भ में संप्रेषण के कार्य किस प्रकार है। यह समाज में परिवर्तन लाने में सहायक है। यह व्यक्तियों को शिक्षण कर कार्य करने में समर्थ बनाता है। यह आकस्मिक कार्य प्रणाली में सहायता करता है। इस प्रकार संप्रेषण सामाजिक संदर्भ में कार्य करता है। आप देखते हैं मनोवैज्ञानिक संदर्भ में संप्रेषण के कार्य। यह व्यक्ति की वृद्धि के लिए अच्छा पर्यावरण उपलब्ध कराता है। यह समूहों में मनोबल को बढ़ाता है। संगठन में लोगों को कुशल कार्य के लिए अभिप्रेरित करता है। यह समन्वय स्थापित करने में प्रोत्साहन देता है। आप देखते हैं भौतिक संदर्भ में संप्रेषण के कार्य किस प्रकार है। यह ऐसा मंच है उपलब्ध कराता है जहां लोग एक दूसरे से संप्रेषण कर सके। यह लोगों को व्यवहार नियंत्रण हेतु उपकरण उपलब्ध कराता है। इस प्रकार संप्रेषण के कार्य है। संप्रेषण के कार्य में व्यक्तिगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक इस प्रकार के संप्रेषण के कार्य हैं। आप देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकारों में सबसे प्रथम आता है औपचारिक संप्रेषण। प्रत्येक संगठन में औपचारिक संप्रेषण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। इसे अधिकार प्रेक्षक संप्रेषण भी कहा जाता है। इस संप्रेषण के अंतर्गत प्रेषक अधिक प्रभावी होता है। प्रत्येक संगठन के लिए औपचारिक संप्रेषण आवश्यक है तथा इसकी कार्य प्रणाली पूर्व निर्धारित होती है। औपचारिक संप्रेषण के नेटवर्क 6 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे प्रथम श्रृंखला नेटवर्क। इस संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत 2 व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण किया जाता है। इस संप्रेषण में कार्य की गति उच्च होती है तथा कार्य परिशुद्धता अधिक होती है और कार्य संतुष्टि कम होती है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में इसका उपयोग कम होता है। आप देखते हैं तारा संपादक। इस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत किसी संस्था में कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी संप्रेषण के लिए अपने उच्च अधिकारी से संबंध रखते हैं। इस नेटवर्क के अंतर्गत नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, किंतु इसमें कार्य संतुष्टि कम होती है। यह संप्रेषण की प्रजातांत्रिक शैली के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखते हैं वृत्त संप्रेषण नेटवर्क। इस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों की स्थिति इस प्रकार होती है कि वे एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं। इस संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत कार्य की गति, मंद नेतृत्व, कमजोर तथा कार्य संतुष्टि अधिक होती है। इस नेटवर्क का उपयोग राउंड टेबल, कॉन्फ्रेंस आदि में होता है। आप देखते हैं सभी मार्ग नेटवर्क। इस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बात कर सकता है। इस नेटवर्क में प्रेरणा अधिक होती है, किंतु इसमें नेतृत्व कमजोर पाया जाता है। इसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण अधिक होता है। अब देखते हैं 5 नंबर आकार का संप्रेषण। इस Y आकार का संप्रेषण। इस प्रकार के संप्रेषण को योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, जिसके अंतर्गत इसका प्रभाव कई विभागों पर होता है। अंततः यह नेटवर्क अंतर्विभागीय स्तर पर प्रचलित होता है। अब देखते हैं
उल्टा यू संप्रेषण। किसी संगठन में जब एक ही स्तर के अधिकारियों तथा अधीनस्थों के मध्य विश्वास का अभाव होता है, तब इस नेटवर्क का प्रयोग होता है। इस नेटवर्क का प्रभाव प्रशासन में अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में संप्रेषण के कार्य, इस कार्यों में व्यक्तिगत संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में तथा भौतिक संदर्भ में संप्रेषण के कार्य देखे। संप्रेषण के प्रकारों में औपचारिक प्रकार, इसके अंतर्गत श्रृंखला नेटवर्क, तारा संपादक, वृत्त संप्रेषण नेटवर्क, सभी मार्ग नेटवर्क, वाय आकार का संप्रेषण, उल्टा यू संप्रेषण, इस प्रकार का आज के वीडियो में हमने जानकारी देखी। कल के वीडियो में देखेंगे हम औपचारिक संप्रेषण। यह संप्रेषण के प्रकारों में भी आता है। अब आज के वीडियो में औपचारिक देखा और कल के वीडियो में अनौपचारिक संप्रेषण देखेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।